हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जैनित सुधीर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे रेजिस्टेंस से रिलेटेड कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मेनली रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला दो फैक्टर हम लोग पढ़ चुके थे। पहला दो फैक्टर आपका क्या था, मैं रिवाइज कर देता हूँ कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, और सेकंड क्या था, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि तीसरा, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे ये मिलके बना है। जैसे कि मान लीजिए दो वायर है, कॉपर वायर है और क्या है, नाइक्रोम वायर है। तो कॉपर वायर जो होता है ना, सपोज कि कॉपर वायर का भी इक्वल लेंथ का लिए हैं, नाइक्रोम वायर जो भी है ये, इसको भी हम लोग इक्वल लेंथ का लिए हैं। डायमीटर दोनों का भी सेम है, मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। लेकिन क्या होगा, रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, नाइक्रोम का। क्यों, ये जो होता है ना, कितना गुना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, 60 टाइम्स ज्यादा होगा, मोर देन दैट ऑफ द कॉपर वायर। तो यहाँ डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब सारे वायर्स में जो होते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस कम होते हैं। जबकि नाइक्रोम हो गया, ये सब में बेसिकली क्या होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जबकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, इक्वल लेंथ और इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी देख रहे थे क्या कि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। थर्ड क्या होता है, थर्ड हम फोर्थ फैक्टर के बारे में क्या जानते हैं। फोर्थ फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना, जैसे जैसे रेजिस्टेंस, जितने भी प्योर मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि प्योर मेटल का जो होता है रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाता है। मीन्स टेम्परेचर, हम लोग अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर हम लोग डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आपका टेम्परेचर अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। ये किसी केस में हो रहा है, बेसिकली जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं ना उसमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रेजिस्टेंस हैं, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस हैं जैसे कि एलॉय। एलॉय जो होता है ये किसी भी टेम्परेचर के द्वारा कोई इसको अफेक्ट नहीं होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय कभी भी अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर के द्वारा उसको कोई इफेक्ट पहुंचता नहीं है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे हम लोग इंक्रीज कर जाते हैं टेम्परेचर को जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्या होगा कि रेजिस्टेंस इसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये सिंपली किस में देखने को मिलता है, सेमीकंडक्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखने को मिलता है। इसलिए ये हम लोग रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर पढ़े हैं। पहला फैक्टर लेंथ ऑफ द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड क्या हुआ, इफेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ द कंडक्टर, एंड फोर्थ आपका क्या हुआ, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और सारे टॉपिक्स, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।